ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा इसी दीप के लव से मिलती है और एक नए विकास गाथा की ओर बस्तर की पहचान को एक नए आकार देने के लिए शांति के पथ पर अग्रसर करते हुए हमारी परंपराओं को सहेजने के लिए जो प्रेरणा पुंज है, इसके लिए ये दीपक हमारे बीच। ये जलता हुआ प्रज्वलित दीपक है बस्तर के उल्लास का, ये दीपक है बस्तर के विकास का, ये प्रज्वलित दीपक है बस्तर में अमन, सुख और चैन की शांति के प्रतीक का। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से हम निवेदन करेंगे वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब माननीय संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी को हम आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन और बस्तर पंडुम के प्रतिवेदन के लिए। माननीय संस्कृति मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश अग्रवाल जी। सर्वप्रथम मैं मां दंतेश्वरी माई को प्रणाम करता हूं। साथ ही इस अंचल की कई जनजाति आराध्य देवी देवताओं जैसे बूढ़ा देव, आंगा देव, लिंगोपेन, सियान देव, ठाकुरदाई, शीतला, मावली आदि को प्रणाम करता हूं। यहाँ हर गांव में अपने अपने आराध्य हैं। मैं उन सबों को प्रणाम करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस्तर पंडुम 2026 शुभारंभ अवसर में पधारे सर्वप्रथम मैं मां दंतेश्वरी माई को प्रणाम करता हूं। साथ ही इस अंचल की कई जनजाति आराध्य देवी देवताओं जैसे बूढ़ा देव, आंगा देव, लिंगोपेन, सियान देव, ठाकुरदाई, शीतला, मावली आदि को प्रणाम करता हूं। यहाँ हर गांव में अपने अपने आराध्य हैं। मैं उन सबों को प्रणाम करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस्तर पंडुम 2026 शुभारंभ अवसर में पधारे माननीय द्वितीय चरण जिला स्तर 24 से 29 जनवरी एवं तृतीय चरण बस्तर स्तरीय 7 से 9 फरवरी आयोजित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में बस्तर पंडुम का आयोजन वर्ष 2025 में पहली बार किया गया था, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिलों के 27,000 प्रतिभागियों ने 7 विधाओं में भाग लिया था, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल में शामिल किया गया है। इस वर्ष 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर पालिका परिषद, 1 नगर पालिका निगम, 32 जनपद के कलाकार सहित जनपद एवं जिला स्तरीय आयोजन में 53,000 से अधिक प्रतिभागियों ने 12 विधा, जनजाति नृत्य, जनजाति गीत, जनजाति नाट्य, जनजाति वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन, जनजाति वेशभूषा आभूषण का प्रदर्शन, जनजातीय शिल्प, जनजाति चित्रकला का प्रदर्शन, जनजाति पेय पदार्थ व्यंजन का प्रदर्शन, जनजाति साहित्य, जनजाति खेल में आयोजित किया गया है। इस वर्ष भारतीय दूतावास के राजनयिकों के साथ साथ बस्तर संभाग के होनहार आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पद्म पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट जन, माझी, चालकी, समाज प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इस आयोजन में सभी वरिष्ठ गणमान्य जनों, समाज प्रमुखों को सम्मान करने का भी अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका यहां उपस्थित होना बस्तर की संस्कृति, आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ के सम्मान के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। बस्तर सदियों से अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरागत कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, हस्तशिल्प और प्राकृतिक जीवन शैली के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ की संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। बस्तर पंडुम के माध्यम से हम इस विरासत को सुरक्षित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आयोजन कलाकारों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। हमारे राज्य की विष्णुदेव सरकार जनजाति संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बस्तर के सर्वांगीण विकास में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है।
मैं बस्तर अंचल के सभी कलाकारों, शिल्पकारों और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से हमारी पहचान को जीवित रखे हुए हैं। बस्तर पंडुम का यह आयोजन जनजाति समाज और उनके विचारों, भावनाओं में नया परिवर्तन के साथ उनके कलाओं को पुनः मूल्यांकित और विकसित करेगा। प्रकृति और परंपरा के उत्सव का जो पारंपरिक कलाओं को ऊर्जा के साथ नया स्वरूप प्रदान करेगा। यह उत्सव हमारी सांस्कृतिक एकता, विविधता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस गौरवपूर्ण अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः बस्तर की धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और साथ ही आमंत्रित सभी अतिथियों और नागरिकों का उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को मेरी अनंत शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मंत्री महोदय। और अब हम राष्ट्रपति महोदया जी के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आमंत्रित करते हैं कि वे छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्प, जिसे हम मेटल आर्ट कहते हैं, ढोकरा आर्ट से बने हुए कर्मा वृक्ष के प्रतीक को भेंट करेंगे। कर्मा वृक्ष जीवन चक्र का प्रतीक है, जहां हर कर्म, हर संबंध और हर चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा इसी वृत्त में निरंतर चलती है और यह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति महोदया जी को दे रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध कोसा सिल्क से तैयार राजकीय गमछा। और अब इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय को प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा भेंट करने के लिए। काष्ठ शिल्प से निर्मित ये प्रतीक चिन्ह ग्रहण कर रहे हैं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों से निवेदन वे अपना स्थान ग्रहण करें। और बस्तर पंडुम पर आधारित एक लघु वीडियो हमने तैयार किया है, जिसमें इस वृहद आयोजन को संक्षिप्त में उसका विवरण माननीय राष्ट्रपति महोदया के सामने हम रखना चाहते हैं। अपनी टीम से हम निवेदन करेंगे वीडियो प्रस्तुत किया जाए। बस्तर प्रकृति की उपासना, जनजातीय जीवन शैली और अनूठी संस्कृति व परंपराओं का एक जीवंत हस्ताक्षर। किसी समय बस्तर जिले का क्षेत्रफल केरल राज्य के बराबर था। बाद में यह जिला 7 जिलों में विभाजित हुआ और विकास की रफ्तार बढ़ी। एक समय था जब लाल आतंक की छाया ने इस धरती की स्वाभाविक धड़कन को कुछ वर्षों के लिए थाम लिया था। हाट बाजारों के रंग फीके पड़ने लगे थे और ढोल की थाप मानो धीमी हो गई थी। लेकिन बस्तर की आत्मा कभी थकी नहीं, कभी झुकी नहीं। आज शांति और विश्वास के साथ बस्तर फिर से अपने मूल स्वर की ओर लौट रहा है और इसी लौटती हुई सांस्कृतिक चेतना का नाम है बस्तर पंडुम, यानी उत्सव, परंपरा का, प्रकृति का और पीढ़ियों से चली आ रही पहचान का। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित बस्तर पंडुम 2026 एक ऐसा सांस्कृतिक महाउत्सव जिसमें बस्तर के 7 जिलों की 1885 ग्राम पंचायतों और 32 जनपद पंचायतों ने भाग लिया। 12 पारंपरिक लोक विधाओं जैसे नृत्य, संगीत, शिल्प और व्यंजन आदि में करीब 50,000 लोगों ने अपने हुनर को आजमाया, अपने पुरखों की विरासत को मंच पर उतारा। खल 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 बहते जाए आया इंद्रावती। यह उत्सव 3 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण जनपद स्तर पर 10 से 20 जनवरी 2026, दूसरा चरण जिला स्तर पर 24 से 29 जनवरी 2026 और तीसरा चरण संभागीय महाउत्सव 7 से 9 फरवरी 2026।
जटर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी बुलाए बाटे जटर खतर। आज इस संभाग स्तरीय समारोह की साक्षी हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इंद्रावती ये दे बस्तर मोचो का सुंदर माटी ये दे बस्तर पंडुम सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, यह शांति के साथ परंपरा को सहेजते हुए आगे बढ़ने की घोषणा है। और अब मंच के ठीक सामने छोटे मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। सबसे पहले कोंडागांव जिले के रंग पुरवैया के कलाकारों द्वारा बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गायन की प्रस्तुति होने जा रही है।
गिजा 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 गिजिन ततक तागन तागन था सुसुते तुरुते काय तोरो बामन मरो काय बामन चोन बामन काय चोन लगे चोन काया की सरस मागे काय सरस बेड़ा सोना बेड़ा आपने ये सुंदर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में प्रस्तुति देखी है और इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां इनके उत्साह वर्धन के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बस्तानार के किलेपाल के माड़िया जनजाति द्वारा गौर सिंह आदिवासी नृत्य की एक सुंदर प्रस्तुति आप सभी के समक्ष यहाँ पर दी जाएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर उपस्थित हैं और हमें बहुत ही सुखद अवसर मिला है उन्हें बस्तर की जनजातीय संस्कृति से उन्हें रूबरू कराने का। वाद्य यंत्रों की बात करें, चाहे उनके जीवन शैली की, इतने सुमधुर गीत संगीत में पिरोया हुआ है बस्तर का यह यहाँ की परंपराएं, यहाँ की लोक कलाएं और सदियों से हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहन इसे सहेजते संवारते हुए आए हैं और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते हुए वे आए हैं। और ये अभूतपूर्व पल जब बस्तानार के ये कलाकार गौर सिंह आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति के लिए मंच पर आगे बढ़ रहे हैं।
प्रस्तुति इन हमारे जनजातीय समुदाय के भाई बहनों के द्वारा। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी सादर आमंत्रित है उद्बोधन के लिए। आप सबला जय जोहार, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पूरे बस्तर क्षेत्र से इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम के निमंत्रण को स्वीकार की और आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारी है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह आगमन केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं है, यह बस्तर के लिए आशीर्वाद, जनजातीय समाज के लिए सम्मान और माता बहनों के लिए अपनत्व है। आपका जीवन इस बात की प्रेरणा है कि मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास से बड़ी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। बंधुओं, आज हो रहा बस्तर पंडुम का शुभारंभ बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ ही संपूर्ण जनजातीय संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर बस्तर की आत्मा के उत्सव का दिन है। यह बस्तर की संस्कृति के गौरव और आत्मसम्मान के उत्सव का दिन है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह मंच हमारे कलाकारों को अपनी कला पर गर्व करने का अवसर देता है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। बंधुओं, पिछले वर्ष बस्तर पंडुम 2025 ने इतिहास रचा। बस्तर संभाग की सभी 1885 ग्राम पंचायतों से लगभग 47,000 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि किसी सरकार की नहीं, यह उपलब्धि बस्तर के कलाकारों, युवाओं और जनजातीय समाज की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से इस वर्ष बस्तर पंडुम को और अधिक भव्य बनाया गया है। इस बार 54,000 से अधिक कलाकारों ने पंजीयन कराया है। पहले जहां 7 विधाएं थी,
अब 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और बस्तर की अमूल्य वन औषधियां भी यह बताती हैं कि बस्तर की संस्कृति कितनी जीवंत और समृद्ध है। बंधु, एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहां तक पहुंच नहीं पाता था। लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। आज का बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। गणतंत्र दिवस को बस्तर संभाग के अति संवेदनशील गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। बंधुओं, हमारी नई पुनर्वास नीति ने भी बड़ा बदलाव लाया है। जो लोग कभी बंदूक के रास्ते पर थे, आज वे सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं। हमारा लक्ष्य शांति स्थापित करते हुए बस्तर का समग्र विकास करना है। नियत नीलनार योजना, प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। चिल्कापल्ली, तेमेनार, हांदावाड़ा जैसे गांवों में जहां वर्षों से अंधेरा था, आज पहली बार वहां बिजली की रोशनी पहुंची है। यह आशा, विश्वास और भविष्य का उजाला है। बंधुओं, बस्तर की पहचान जंगल और पहाड़ के साथ ही यहाँ के वनोपज हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पर दर बढ़ाई है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। वन धन केंद्रों के जरिए वनोपज को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बने, उनकी मेहनत और हुनर को वैश्विक पहचान मिले। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने बस्तर को भारतीय संस्कृति का गहना बताया है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक उत्साहित रहते हैं। बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी, कोटमसर गुफाएं ये केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बस्तर की पहचान है। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है। यहाँ निवेश, रोजगार और कौशल विकास। Honorable Deputy Minister of Chhattisgarh, Sri Vijay Sharma, Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Kedar Kashyap ji, Minister Chhattisgarh, Sri Rajesh Agarwala, Minister Chhattisgarh, Sri Kriyon Singh Dev, Honorable MLA of Jagdalpur। भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध धरती पर बस्तर पांडुम 2026 के शुभारंभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। सर्वप्रथम मैं इस गरिमामय आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस महोत्सव को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया है। यह बस्तर, छत्तीसगढ़ और यहाँ की जनजातीय समाज के लिए गर्व का अवसर है। मैं इस सुंदर और भव्य आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ। बस्तर पांडुम को कोई साधारण मेला नहीं है, यह हमारी लोक संस्कृति का उत्सव है। यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक पहनावा, आभूषण, ढोल, नगारे और हमारे पारंपरिक व्यंजन सब मिलकर बस्तर की
सुंदर तस्वीर दुनिया को दिखाते हैं। गौर नृत्य, परधुनी नृत्य और भाणिया नृत्य जैसे नृत्य बस्तर की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। इस तरह के महोत्सव इन परंपराओं की नई पीढ़ी से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनता है। बस्तर की पहचान उसकी जनजातीय संस्कृति है। यहाँ गौर, मुड़िया, मारिया, हलवा और भट्टा समाज के लोग पीढ़ियों से अपनी परंपराओं को सहेजने आए हैं। यहाँ के लोग जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते हैं। यही बस्तर की सबसे बड़ी ताकत है। यह आयोजन स्थानीय कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। गांव-गांव के कलाकार यहाँ आकर अपनी कला दिखाएंगे, जिससे न केवल उनकी पहचान बढ़ेगी बल्कि उन्हें सम्मान और आजीविका का साधन भी प्राप्त होगा। हमारी लोक कला भी तभी जिंदा रहेगी जब कलाकार खुशहाल होंगे। मैं विशेष रूप से डोकरा कला का उल्लेख करना चाहूंगा। डोकरा कला छत्तीसगढ़ के शान है। बस्तर में बनने वाली डोकरा के मूर्तियां देश विदेश में पसंद की जा रही है। छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक और विशिष्ट शिल्प कला की मांग देश और विदेश में बढ़ रही है। यह हमारे जनजातीय शिल्पकारों के मेहनत और कौशल का प्रमाण है। बस्तर के संस्कृति केवल छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की लोक परंपराओं और विविधता का प्रतीक है। यहाँ का जनजातीय समाज हमें प्राकृतिक जीवन, सह अस्तित्व और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब बस्तर के जनजातियों प्राकृतिक संसाधनों, संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि बस्तर पंडुम बस्तर की संस्कृति के देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों की अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करेगा और बस्तर की विकास की नई राह दिखाएंगे। अंत में मैं बस्तर पंडुम के शुभारंभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह महोत्सव निरंतर प्रगति करे और बस्तर की समृद्ध संस्कृति को नई ऊंचाई तक ले जाए, यही मंगल कामना है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब पूरे सम्मान और तालियों की जोरदार आवाज के साथ हम माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके प्रेरक संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया। बस्तर पंडुम 2026 के इस भव्य समारोह में मंच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री दखन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी और श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा सदस्य श्री किरण सिंह देव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, जय जोहार। माँ दंतेश्वरी की जय। सियान सजन, दादा दादी मन के जोहार और पिला मन के मोचो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसीलिए मां दंतेश्वरी देवी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, इसीलिए दंतेश्वरी देवी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जब आए मुझे लग रहा है कि 5000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसीलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहां से जब रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ ये संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे